नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं हार्वेस्टिंग। आज मैं मेथी की हार्वेस्टिंग और भी बहुत सारी हार्वेस्टिंग बताऊंगी। साथ ही मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगी कि मेरी सब्जियां इतनी अच्छी क्यों होती हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि हमारी सब्जियां अच्छी नहीं होती, तो मैं अपना पूरा रूटीन बताती हूँ कि कैसे मैंने केयर करती हूँ, कैसे मैंने सब्जियां ये लगाई हूँ, क्यों अच्छी ये होती हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि मिट्टी। तो जब मैंने गार्डन की शुरुआत की थी तो मिट्टी काली मिट्टी सिंपल थी। इसे भुरभुरा बनाने के लिए मैंने इसमें रेत मिलाई, और जैसे मान लीजिए कि मैंने 8-10 बोरी मिट्टी मंगाई थी और फिर मैंने उसमें 2 बोरी 3 बोरी गोबर की खाद मिला दी। वो मिट्टी अच्छी रही। फिर मुझे धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मिट्टी और अच्छी बन सकती है, तो मैंने सूखे पत्ते इकट्ठे किए और मुझे कहीं से 3-4 बोरी धान की भूसी मिल गई, तो मैंने वो धान की भूसी भी इसमें मिलाई। तो इस तरह करके ये ऑर्गेनिक मिट्टी बनी और पहली साल तो बहुत ही अच्छी फसल हुई, और फिर दूसरी साल उससे कम हुई और तीसरी साल बहुत ही कम। और तब मुझे पता चला कि इसमें मुझे और खाद मिलानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी अब जो ये मिट्टी है, जो कई सालों में बनकर तैयार हुई है, इसमें कई बार खाद डल चुकी है, कई बार धान की भूसी डल चुकी है, थोड़ा बहुत कोकोपीट भी है, सूखे पत्ते भी हैं, किचन कंपोस्ट भी है। टोटली ऑर्गेनिक मिट्टी है और बहुत हेल्दी है। तो इसलिए मेरी सब्जियां अच्छी होती हैं। आप अगर अभी बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपकी मिट्टी में अभी उतना कुछ नहीं होगा। तो आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, अगर ये चीज़ें, मात्र ये 2 चीज़ें भी मिला देते हैं तो मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ी सी रेत भी मिलाएं अगर मिट्टी काली है। अगर पीली है तो कोई बात नहीं। आज देखिए, छत पर बहुत सारे किराएदार भी हैं। इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है, तो सब धूप सेकने आते हैं और फिर झूला तो है ही। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि मेरी सब्जियां इतनी अच्छी क्यों होती हैं। लेकिन सिर्फ मिट्टी की ही बात नहीं होती। हम मिट्टी के बाद उस अच्छी मिट्टी में हम बीज कौन से डालते हैं। तो जैसे आप ये मेथी देख रहे हैं, तो ये मेथी के लिए जब बात आती है तो मैं किचन की ही मेथी डाल देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी सब्जियां किचन में से ले लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बीज किचन में से भी यूज होते हैं, बहुत सारे हम बाहर से लेते हैं। और कर के सीखी हूँ। तो हाइब्रिड की अगर पौध मिल जाती है, अगर आपके पास नर्सरी है तो आप हाइब्रिड की पौध खरीद के लाके लगाएंगे, वो बैंगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, फूल गोभी, कुछ भी हो, तो आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी। या आप बीज घर में डालकर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सही समय पर करें। अगर उसका मौसम, मान लीजिए ठंड की सब्जियां अक्टूबर और नवंबर में लगती हैं, और अब जब मैं अक्टूबर नवंबर में पीक मौसम होता है, हम अनुभव वाले हैं तो हम दिसंबर में भी लगा रहे हैं और यहाँ तक कि जनवरी में भी लगा रहे हैं। पर जब हम ये कर रहे हैं कि हम जनवरी में भी लगा रहे हैं, तो हमें ये जानकारी है कि अभी इस साल ठंड बहुत पड़ रही है, तो अभी हो जाएंगी। अगर से ठंड बहुत नहीं होती, मुझे पता है कि अगर से मौसम एकदम चेंज हो जाएगा तो ये फसल बिगड़ भी सकती है। दोनों बातें हैं। तो दूसरी बात है कि बीज की जानकारी, पौध की जानकारी, लगाने का समय। आप अगर बिगनर हैं तो आप अक्टूबर नवंबर में ठंड की लगाएं, गर्मी की फरवरी मार्च में लगाएं, और बरसात की जुलाई अगस्त में लगाएं, तो आपका चलेगा। फिर आप लगा के हर दिन एक नया प्रयोग करें। आप खुद अपनी छत पर प्रयोग करें, तो एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको मुझसे या किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत आसान है गार्डनिंग। मैं आपको कह रही हूँ, मैं दुनिया भर का कुछ भी नहीं खरीदती। सिंपल मिट्टी है, घर का ये कूड़ा कचरा है, किचन गार्बेज है, और गोबर खाद ज़रूरी है। फिर वो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या जो हम ये गाय भैंस की गोबर खाद लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की ही खाद होती है, वो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है, और वो गोबर खाद से मुझे बेहतर लगती है क्योंकि उसमें कच्चे रहने का डर नहीं रहता। वो एक एक दाना केंचुओं के पेट में से गुजरता है। वो केंचुओं का मल होता है, उसमें लार या उसकी अंदर की बॉडी से जो भी कुछ मिला रहता है, अच्छी खाद होती है। तो अगर आप खाद और मिट्टी भी डालेंगे ना, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, तो भी सब्जी होगी। लेकिन लगाने में देरी करेंगे या बहुत जल्दी अगेती लगा देंगे,
तब नहीं होगी। लगाने के बाद क्या करना है पौधे में, एक केयर ये भी होती है। जैसे हमारे यहाँ बच्चा छोटा होता है तो हम उसको और तरह का खाना देते हैं, थोड़ा बड़ा होता है और तरह का खाना देते हैं, बाद में वो अपना खाना खुद ही खाने लगता है, आपको देना नहीं पड़ता। यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब नर्सरी होती है तो हम उसको लिक्विड मैन्योर देते हैं और तब हम उसे बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई कीट पतंगा तो नहीं आ रहा है, और अननेसेसरी दवाई भी स्प्रे नहीं करते हैं। करते करते आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि फिर बहुत दवाइयाँ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और एकमात्र नीम ऑयल से ही काम चल जाता है। और कभी कोई फसल बिगड़ती भी है मेरी, ऐसा नहीं है, तो बस मैं सब्र कर लेती हूँ, मैं उसको हटा देती हूँ, लेकिन सारी फसलें नहीं बिगड़ती। मैं इस साल तो समझ लीजिए मैंने नीम ऑयल भी नहीं छिड़का है, पूरे सीजन बिना किसी दवा के ये सब्जी हुई है। लेकिन ये मेरी 8-9 साल की ऑर्गेनिक मिट्टी है, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की है। बायोडाइवर्सिटी पे मैंने कई वीडियो डाले हैं। जैव विविधता, हर तरह का पौधा लगाने से पौधे में, मिट्टी में, बगीचे में ये संतुलन आ जाता है, जिससे कि कीट पतंगों का अटैक कम होता है। कुछ ऐसा भी होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार मेरी भी फसल बिगड़ती है, और वो ऊपर वाले की मेहरबानी, यानी कि मौसम देवता की मेहरबानी, और ये किसान भी भुगतते हैं हमारे यहाँ। तो कृषि एक ऐसी चीज़ है, वो मेरी छत पे हो, खेत में हो, कहीं भी हो, वो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हम जो कर सकते हैं, हम मिट्टी अच्छी बना सकते हैं, हम कंटेनर साइज सही लें, हम सही समय पर बुआई करें, अच्छी क्वालिटी के बीज लें। मैं ये करती हूँ, इसलिए मेरी फसल अच्छी होती है। और लिक्विड मैन्योर में मैं सरसों की खली या कंडे का पानी, और ज़्यादा कुछ नहीं डालती। आप बिल्कुल बहुत सारा ताम झाम मत कीजिए, सरल खेती कीजिए, अच्छी मिट्टी बनाइए, उसमें गोबर का खाद डालिए और किलो 2 किलो सरसों की खली ला के रख लीजिए, 8-10 कंडे ला के रख लीजिए, बस हो गया बहुत। और आप 10-15 दिन में, 20 दिन में एक बार कंडे का कर देते हैं, तो फिर आप सरसों की खली मत दीजिए, या दोनों मिलाकर भी दे सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल पानी में पतला मिला के लिक्विड मैन्योर दें। इतने से ही शुरू करें, इतने में ही आपकी अच्छी सी फसल हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मेरी सब्जियां क्यों अच्छी होती हैं। सच मानिए, मैं अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती, और 100% रिजल्ट मुझे भी नहीं मिलते। मेरी भी कई सब्जियां खराब होती हैं, बस मैं गार्डनिंग बंद नहीं करती हूँ। कई बार मेरे गोभी के फूल, कुछ फूल छोटे हो जाते हैं। इस बार ब्रोकली के सारे फूल बड़े नहीं हुए, 4 बड़े हो गए तो 4 फूल छोटे भी हो गए। ये बैंगन देखिए छोटे छोटे रखे दिख रहे हैं आपको, सेम बहुत अच्छी हुई है। और ये मेथी तो दूसरी तीसरी बार एक टपकी खत्म हो गई। तो कैसा लगा आज का वीडियो?